मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम झारेड़ा में ग्रामीणों ने देवस्थान जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की मांग की है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि देवस्थान की करीब 6 बिस्वा भूमि नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज है, लेकिन इस जमीन पर पड़ोसी द्वारा अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार एवं न्यास के सचिव सहित अन्य अधिकारियों को की गई है। उन्होंने कुछ कार्मिकों से मिली भगत कर पैमाइश करने के आरोप भी लगाए। लाखन सिंह और चावर सिंह सहित ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों की टीम द्वारा सीमांकन की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि देवस्थान की जमीन पर मंदिर बने हुए हैं और भगवान हनुमान सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उधर पड़ोसी जमालुद्दीन खान ने बताया कि मामले की एक बार जांच हो चुकी है और वे दोबारा जांच को भी तैयार हैं। उन्होंने खुद की जमीन पर ही निर्माण करने का दावा किया है। साथ ही कहा कि पुलिस प्रशासन के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया है और गांव की सहमति से ही निर्माण किया जाएगा। 6 एकड़ जमीन देवस्थान के नाम है, जो यूआईटी के नाम दर्ज है। फिलहाल इसमें दुर्गा जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, भूमे जी का मंदिर है, पितरों के स्थान है। और इस पर कब से मंदिर है? ये मंदिर कब से है? सैकड़ों साल से है हनुमान जी का मंदिर, तो बाकी बाद में भी बने हैं कुछ। अच्छा, ये 6 एकड़ की जमीन का क्या मामला है? ये 6 एकड़ की जो जमीन है, इससे लगता हुआ खसरा नंबर 87 है, जो कल्लू खां पुत्र हुरमत खां साबदीन पुत्र चावला इनके नाम है। ये इस खेत में प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लॉटिंग में देवस्थान की भूमि को दबाकर और उसमें प्लॉटिंग की जा रही है। अब आप इसका दोबारा भू प्रबंधन विभाग से सीमा ज्ञान कराया जाए ग्राम वासियों की मौजूदगी में, जिससे ये मुक्त हो सके। तो आपका मुख्य मांग इसकी सीमांकन दोबारा कराना, सीमांकन और गांव के सामने कराई जाए और भू प्रबंधन विभाग से हो। मैं ग्राम झारेड़ा का ही निवासी हूँ और ये जो शिकायत करी थी, ये हम लोगों ने करी थी, ग्रामवासियों ने जो यहाँ उपस्थित हैं। और इसमें क्या है साहब, ये एक 85 और 86 नंबर खसरा है, जो देवस्थान गैर मुमकिन ज़मीन है, उसके लगता हुआ एक 87 नंबर खसरा है, जो उसके अंदर प्लॉटिंग हो रही है। प्लॉटिंग में क्या हो रहा है कि जो देवस्थान की भूमि है उसको दबाकर और प्लॉट काटे जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण हो रहा है, मकान बनाए जा रहे हैं। तो हमने जो शिकायत करी थी उसके आधार पे यहाँ सीमा ज्ञान के लिए टीम आई थी। फर्स्ट में यहाँ बारिश की वजह से सीमा ज्ञान नहीं हो सका, फिर 3-4 महीने के बाद में साठ गांठ करके विभाग से और वापस चुपचाप यहाँ पे उस टीम को लाके और सीमा ज्ञान करवाया गया है, जिसमें केवल और केवल 3 आदमियों के नाम हैं। सीमा ज्ञान पे 3 आदमियों के हस्ताक्षर हैं। और ये जो ज़मीन है, एड्रेस बताओ पूरा। ग्राम झारेड़ा है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम जमालुद्दीन है। अच्छा, आप बताओ, ये आपकी कौन सी जमीन है इसमें? सब ये मेरे 2 भाइयों की ज़मीन है। ये वाली? ये खेत है जिसमें आप यहाँ खड़े हैं, और एक उधर उसमें गेहूँ बो दिए। अच्छा, तो दोनों भाई ने बटा लिया। अगला खेत मेरा है, वो मैंने ले रखा है, उसके लिए रास्ता निकाल दिया, एक रास्ता ये निकाल दिया। यहाँ कोई विवाद नहीं है। गांव वाले जो भाई हैं, जब हमने इसका सीमांकन किया था, हमने इनको बुलाया था साहब, इन्होंने हमें लेआउट दे दिया और हमने इस पर काम चालू कर दिया बाउंड्री वाल का। और उसके बाद इन्होंने हमसे कुछ कहा नहीं और ये चले गए सरकार में। वहाँ इन्होंने कागज़ लगा दिए स्टे के। हमने वहाँ ये पूछा कि साहब क्या स्टे है, आप बताएं। अभी तो बीच में आपकी बात काट रहा हूँ, ये जमीन पर जो प्लॉटिंग हो रही है आप कर रहे हो? हाँ जी। कृषि भूमि है ये? नहीं, हमारा एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये भूमि कृषि भूमि है ना? हाँ साहब, कृषि भूमि है। आपने 90 की कार्रवाई करवाई है? नहीं साहब, हमें कोई कार्रवाई नहीं कराई और ना हम प्लॉट बेच रहे हैं। तो फिर ये प्लॉटिंग 2 प्लॉट हमारे हैं। एक भाई ने 1 प्लॉट पहले बेचा था, उसके पास तंगी थी पैसे की। अच्छा। अब खुद का मकान बनाएंगे और गेहूं बो दिए हमने खेत में, गेहूं हमारे में। इसकी 10 रजिस्ट्री मैं दे दूंगा सर प्लॉटिंग की। अब वो इनका काम है, ये कुछ भी करें। एक मिनट, अब ये बताओ, इसमें देवभूमि का जो हिस्सा है। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ सर जी। देवभूमि, हमको देवभूमि, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, हमें कोई ज़मीन चाहिए ही नहीं। इन्होंने इसका सीमा ज्ञान का कहीं लगाया यूआईटी में, क्योंकि ये ज़मीन यूआईटी के नाम है। सही है। यूआईटी ने तहसीलदार को लिख के दिया कि आप इसकी सीमा ज्ञान कराओ। तहसीलदार ने टीम बनाई, टीम बना के यहाँ आए, यहाँ ये नाप तोल करके और यूआईटी को उन्होंने जयन बुलाया, उनके यहाँ सुपुर्द कर दिया। ठीक है।
उसके बाद यहाँ कोई काम हुआ भी नहीं है। इनका ये कहना है कि दोबारा पैमाइश होनी चाहिए, पैमाइश में कोई गड़बड़ है, पैमाइश सही नहीं हुई। सर मैं फिर कहता हूँ 10 बार पैमाइश कराओ, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तहसील जाओ, आप तहसीलदार की अनुमति से, एसडीएम की अनुमति से आप यहाँ स्टाफ लेके आओ, न पाओ, क्या दिक्कत है? दिक्कत ही नहीं है कोई। अभी आपने हाल फिलहाल काम बंद कर रखा है? हाँ जी, काम बंद कर दिया। इन्होंने कल पुलिस बुलाई थी तो काम बंद कर दिया। तो जब तक प्रशासन इसमें एक पैमाइश जो भी कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं देता, जब तक ये आप सर फाइनल रिजल्ट नाप के दे रखी है। नहीं, दोबारा नापने की बात आ रही है। दोबारा नापने सर हमारे पास कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। नहीं, वो तो आ जाएगा। अगर ये लाएंगे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है।